ये वर्णन कर दिया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब ज्ञान की प्राप्ति का साधन कौन है? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा आदि के माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी आचार्य के शरण में जिज्ञासु जाता है। अब जिज्ञासु आचार्य की शरण में गया और जाने के पश्चात फिर उनकी नमस्कार आदि भी करता है, सेवा भी करता है और सारे कार्य करने के पश्चात फिर जैसा प्रश्न करता है उसी के अनुसार उत्तर देते हैं वो। तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन कर दिया। और ज्ञानियों के पास में जाता है साधक, तो फिर वो उसको क्या हो जाता है, ब्रह्मवेत्ताओं के पास में आकर सिद्ध लाभ की प्राप्ति हो जाती है जिज्ञासु। यदि श्रोत्रिय के पास में जाता है तो भी लाभ होता है, और श्रोत्रिय मतलब ब्रह्मनिष्ठ है तो उसका प्रभाव थोड़ा अलग पड़ जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय नहीं है, शास्त्र वो नहीं है श्रोत्रिय, तो वो भी समस्या हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि संकट समाधान नहीं हो सकता है। हो भी सकता है लेकिन कम होता है। शास्त्रीय भी होने चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए उपदेशकों को, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में आता है, और शास्त्र का तो अनुशीलन ज़्यादा नहीं करते थे वो, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ तो थे। तो इसलिए श्रुति कहती है कि दोनों हो तो बहुत जल्दी शीघ्र लाभ की प्राप्ति होती है। अब इनका भी ज़्यादा उदाहरण रमण महर्षि का भी आता है कि ज़्यादा उदाहरण, यद्यपि ब्रह्मनिष्ठ तो यही थे लेकिन गुरुकुल में पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हाँ, लेकिन अपने आप ही ज्ञान और श्रुतियाँ अभिव्यक्त हो जाती हैं, ये भी विशेषता है। तो जो श्रुतियाँ हैं अपने आप ही उनके हृदय में प्रकट हो जाती हैं। अब आगे कहते हैं, तथा च सती इदम अपि समर्थम वैष्णव। उसी प्रकार से नहीं, ये तो 35वां हो गया था, 36वां चले गए, 36वां चल किंच और भी एतस्य ज्ञान से माता। इस हेतु से ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। ज्ञान कैसे अज्ञान निवृत्ति करने वाला है। अज्ञान की निवृत्ति होते ही अज्ञान का कार्य जो जगत है वो उसकी निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान मात्र क्या करते हैं, अज्ञान की निवृत्ति करता है, ना कि कर्म का नाश। कर्मों को नहीं हटाता, वस्तु का नाश कर नहीं करता। तो ज्ञान का अर्थ है मात्र अज्ञान की निवृत्ति करना, और कोई दूसरी विशेष ना तो ज्ञान बनाता है ना कुछ बिगाड़ता है, मात्र अज्ञान निवृत्ति करता है, यानी यथार्थ वस्तु का बोध कराता है। यहाँ पर आएगा टीका में भी इसका आया है। तो कहते हैं इस प्रकार से ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। ज्ञान प्रकारांतर रूप से प्रशंसा की प्रस्तुति करते हैं। कैसे? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। कहते हैं अपि और भी, यदि चेतन यदि ऐसी है, कहते बहुत से पाप करने वाला है, और पाप करने में भी और आगे पाप करने वालों के मध्य में भी बहुत पाप करने वाला है। ऐसा जो व्यक्ति है वो पाप करने वालों में से भी और अधिक पाप कृततम है, करने वाला। तम जो प्रत्यय होता है कृततम, पाप करने वाला, उसमें और तम प्रत्यय कर दिया तो जैसे बहुतों में से एक को निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय आता है, और दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आता है। तो तम प्रत्यय कर दिया इससे तो मतलब बहुतों में से एक हो गया। सबसे ज़्यादा पाप करने वालों से भी जो एक है प्रधान है, अर्थात बहुत पाप करने वाला है। ये भी कहते हैं, इसके पाप भी कहते हैं, यदि वेदांत शरण ले लेता है तो सर्वम ज्ञान प्लवेन इव वृजिनम समतरिष्यसि। तो वृजम सर्वम वृजिनम, जितने भी वृजिनम का अर्थ होता है पाप है, तो जितने भी पाप हैं वो ज्ञान रूप नौका के द्वारा,
प्लव यानी प्लुंगत हुआ नौका है, तो ज्ञान रूप नौका के द्वारा समतरिष्यसि, और संसार रूप जो सागर उससे पापों से तर जाता है, सारे पापों से तर जाता है ज्ञान रूप नौका के द्वारा। प्लव शब्द का अर्थ है यहाँ पर नौका, तो ज्ञान रूप जो नौका, ज्ञान रूप जो नौका कौन सी हो गई, जैसे गंगा जी में चलती है नौका, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान रूप जो नौका है, उस नौका के द्वारा सर्वम वृजिनम समतरिष्यसि। तो जो वेदांत के शरण में गया, तो वेदांत के शरण में जाते ही चिंतन करने लगा, तो सारे पापों से तर जाता है, अर्थात पाप समाप्त हो जाते हैं। संचित जो पाप होते हैं वो उसके ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। संचित जो पाप कर्म होते हैं ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, और ज्ञान होने के पश्चात क्रियमाण कर्मों का फल उसको प्राप्त नहीं होता। अब बचा हुआ प्रारब्ध कर्म है, वो तो भाई भोग के द्वारा ही क्षय होगा। प्रारब्ध कर्म कैसा होता है, भोग के द्वारा ही क्षय होता है, क्योंकि वो ज्ञान होने से पहले ही आरंभ हो गया था। ज्ञान होने से पहले जो प्रारब्ध चालू हो गया था वो तो भाई फल लेकर के ही समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मवेत्ताओं को जो कभी कभी कष्ट होता है ना, तो यही होता है कि उनका प्रारब्ध कर्म में ज्ञान होने से पहले उनका प्रारब्ध कर्म ऐसा चल चुका था, इसलिए उनको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। और कभी कभी ब्रह्मवेत्ताओं के विषय में ऐसा भी आता है कि दूसरे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में वो होता भी नहीं है कष्ट आदि। फिर भी मान लो शरीर के माध्यम से मान लेते थोड़ा बहुत तड़पना तो पड़ती है, ऐसे नहीं, शरीर में दर्द होगा तो फिर थोड़ा थोड़ा चिल्लाना तो पड़ेगी। तो ये ब्रह्म ये आता है। तो देखिए आगे कहते हैं इसका, भगवान भास्कर वर्णन करते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः पापकृतभ्यः सर्वेभ्यो अतिशयेन पापकृततमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैवेन एव ज्ञानविप्लवं कृत्वा वृजिनं अर्णवं पापं संतरिष्यसि। कहते हैं अपि और भी यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, तुम असी यानी तुम हो गया, असी का कर्ता कौन हो गया, तुम यदि पाप करने वाले हो तो भी, है ना, असी शब्द का असी पद जो आता है मध्य पुरुष को बोध कराने वाला आता है। अस्ति प्रथम पुरुष का बोध कराने वाला है, असी मध्यम पुरुष का बोध कराने वाला है, अस्मि उत्तम पुरुष को बोध कराने वाला। अस्मि शब्द कह दिया तो मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं हूँ। अस्मि कह दिया तो, असी कह दिया तो तुम हो, ऐसा शब्द का प्रयोग करने वाला। तुम वहाँ पर थे, है ना, तुम वहाँ पर हैं, तुम हो। और अस्ति वो वहाँ पर हैं, श्रेष्ठ। तो अस्ति शब्द जो प्रथम पुरुष होता है वो श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष कनिष्ठ के लिए किया जाता है, और उत्तम पुरुष अपने लिए किया जाता है, अपने बराबर वालों के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए। तो इसलिए कहते अपि चेद असी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप करता हूँ, यदि आप ऐसा मानते हो कि मैं सारे पापों से पाप करने वाला अधिक हूँ, तब भी यदि युद्ध करूँगा मैं, अर्जुन के मन में भी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन यदि तुम ये मानते हो कि मैं युद्ध करूँगा, तो युद्ध करते समय मैं भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य इनके ऊपर आक्रमण तो करूँगा ही, मानना पड़ेगी मेरे को, युद्ध करेंगे तो फिर मैं पाप करने वाला हो जाऊँगा, सबसे ज़्यादा पाप करने वाला हो जाऊँगा। तो कहते हैं फिर भी यदि आप ऐसा मानते हैं तब भी, तो तुम्हारे जो सारे पाप है, संसार रूप जो पाप है, वे ज्ञान रूप नौका के द्वारा उस पापों से पार हो जाओगे, है ना। तो कहते हैं अपि चेद असी पापेभ्यो पाप कृतभ्यो, पाप करने वालों में भी सर्वेभ्य सभी से, अतिशय रूप से, यहाँ पर कहते हैं सर्वेभ्य अतिशय रूप से पाप करता हूँ। पाप को करने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं पाप करता हूँ, अतिशय रूप से करता है, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करता है। एक के विषय में मैंने सुना था, अरे एक मध्य प्रदेश और गुजरात की बॉर्डर पर रहता था शूलपाणेश्वर झाड़ी की पहाड़ी में। तो वहाँ का एक व्यक्ति शेर का शिकार खूब करता था शूलपाणेश्वर झाड़ी में। तो उसके गाँव वालों के मुख से मैंने सुना कि वो जो मरने लगा वो व्यक्ति, तो उसके हाथ पैर शेर के जैसे होने लगे।
क्योंकि उसने ज़्यादातर शेर का ही चिंतन किया था, शेर को ही शिकार करता था बहुत। तो वो गाँव वाले ही बोल रहे थे कि इसके हाथ पैर और शेर के जैसे हो गए थे। तो इससे शुद्ध होता हुआ उसको तारतम्य संबंध उससे शेर से ज़्यादा हो गया होगा, और फिर अरे अगली योनि उसको शेर की प्राप्ति हुई होगी। शिकार बहुत किए होंगे ना। अन्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक करने से नहीं होता है, अन्यायपूर्वक करने पर हो जाता है। इसलिए तो हाँ, और तो हाँ, वहाँ तो वो तो वहाँ पर तो ईश्वर ईश्वर नष्ट कर रहा है ना, ईश्वर कली आ गया। यहाँ पर तो यहाँ पर ईश्वर नहीं है, यहाँ पर ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर सीधा है ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान यानी ब्रह्म, यहाँ पर ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान ले लिया, वहाँ पर तो सीधा कृपा हो रही है। सन्मुख हो जी मुई जब ही जन्म कोट अग्नासी तब, तो वहाँ पर सीधा कृपा चल रही है वहाँ पर तो। हाँ, फिर भी मतलब उसमें भी यदि तात्पर्य निकालने पर ये आ रहा है, क्योंकि वहाँ ईश्वर आ रहा है, यहाँ पर सीधा उपनिषद आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। तो देखिए उसको है कि ज्ञान रूप नौका के द्वारा ऐसे बहुत से कहते पाप करते, पाप को करने वाला सर्वम सर्वम ज्ञान, जितने भी पाप हैं ज्ञान पलवन एव, यानी ज्ञानम ए पिलवम, ज्ञान ही नौका है। कौन है? ज्ञान ही नौका, पिलवम है नौका, तो ज्ञान ही नौका है। ऐसे ज्ञान रूप ज्ञान को ही नौका बना करके करते हैं, बना करके करके, तो ज्ञान को ही नौका बना करके विजृणम, यानी विजृण आर्णव, आर्णव है समुद्र, संसार सागर, संसार सागर समुद्र के जैसे जो पाप, उन पापों से संतरिष्यसि, ज्ञान को ही नौका बना करके उस नौका के द्वारा संसार रूप जो पाप, संसार के जितने भी पाप हैं उन सारे पापों से कहते तुम संतरिष्यसि, भविष्य में तर जाओगे। तो यहाँ पर संसार, संसार रूप संसारी पाप है, तो संसार रूप पाप पुण्य भी पाप है, पाप भी पाप है। कहते पाप का पाप होता है, लेकिन कहते हैं पुण्य भी पाप है। किसके लिए? योगियों के लिए। धर्मो अपि यह मुमुक्षु हो पापम उच्यते, धर्मो भी, धर्म भी मुमुक्षु के लिए तो पाप ही कहा गया, क्योंकि ऐसे पाप अगली योनि के जन्म के हेतु बनता है, क्योंकि अगली योनि को भोगने के लिए जाएगा व्यक्ति। उसी प्रकार धर्म भी अगली योनि को देने वाला है, इसलिए मोक्षी व्यक्ति के लिए तो धर्म और अधर्म दोनों ही पाप की कोटि में आते हैं, इसलिए दोनों से तर जाता है। एंड संचित कोटि के जैसे पुण्य पाप वाले कर्म करते हैं ज्ञान के द्वारा, उसी प्रकार से पुण्य वाले कर्म भी ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान हो गया वर्तमान काल में, ज्ञान होने के पश्चात जो अब पुण्य और पाप वाले कर्म करेगा उसका फल नहीं प्राप्त होगा, बस उतना ही उसको फल प्राप्त होता रहेगा जो इसने प्रारब्ध भोग के द्वारा जिस शरीर को प्राप्त हुआ था, पूर्व कर्म का के माध्यम से शरीर प्राप्त हो गया था तो भोग देने के लिए, तो वही उसको सुख अथवा दुख वाले प्राप्त होते रहेंगे। इसीलिए तो इनका तो हो गया ना उदाहरण, इसमें उदाहरण राजा भरत जी का। राजा भरत जी को प्रारब्ध चालू हो चुका था, ज्ञान होने से पहले उनका प्रारब्ध चालू हो गया था, इसलिए 2 जन्मों को और जन्म लेना पड़ा उनको, नहीं तो राजा भरत में ही उनको ज्ञान हो गया था, लेकिन ज्ञान होने से पहले ही उनका प्रारब्ध चालू हो गया था, है कि नहीं? नहीं, अब मृग की योनि में जाकर के उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर जड़ भरत के रूप में चले गए, तो वहां पर भी कोई उन्होंने साधना अनुष्ठान थोड़ी किया है, सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर दिया हो तो रघुगण राजा को। अब रघुगण राजा को ज्ञान का उपदेश कर दिया तो सिद्ध होता है कि उनका प्रारब्ध ही इतना बड़ा था, चल रहा था, अंतिम प्रारब्ध बचा तो 2 योनि और भोगना थी उनको। क्योंकि यदि गुरु वहां पर जड़ भरत के रूप में जा करके यदि गुरुकुल में जाते तब तो मान सकते थे वहां पर, लेकिन वहां पर सीधा सीधा प्रारब्ध ही उनका चालू हो गया था, तो उसको लेकर कहा कहते हैं। इसलिए मुमुक्षु के लिए पुण्य और पाप दोनों कैसे पाप की कोटि में आते हैं, इसलिए दोनों से कैसे हो जाता है, परे हो, कैसे हो जाता है, वो निवृत्त हो जाते हैं। संचित वाले जो पाप पुण्य हैं दोनों ही पार हो जाता है, क्रियमाण कर्मों को उसको फल की प्राप्त नहीं होती, और प्रारब्ध तो भोग के द्वारा ही 6 को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन कर दिया।
यहाँ पर टीका किया, अधर्म के निवृत्त होने पर भी धर्म प्रतिबंध हो जाने से न ज्ञानवतोपि मोक्षो संभवति। कहते अधर्म के निवृत्त हो जाने पर भी धर्म में प्रतिबंधक होने से तो ज्ञान वालों को मोक्ष नहीं होगा। ऐसी आशंका कहते हैं धर्म भी यहाँ पर मोक्ष के लिए पाप कहा गया है, उसी पाप उससे भी कैसे हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। तो यह शब्द इति अध्यात्म शास्त्र गृह्य थे। टीकाकार कहते हैं जो यह शब्द आया भाष्य में वो किसका वाचक है कि अध्यात्म शास्त्र का वाचक है। अब आगे कहते हैं ज्ञानम कथम नाश्यति पापम इति सदृष्टान्तम उच्यते। ज्ञान किस प्रकार से धर्म और अधर्म रूप जो पाप है, धर्म भी पाप है अगले जन्म के हेतु होने से और पाप भी पाप है अगले जन्म के हेतु से, तो दोनों ही पाप हैं। तो अब मुमुक्षु के लिए अब धर्म पाप तो पाप है इसलिए उनको नहीं करना चाहिए, और अधर्म तो पाप है तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। किंतु धर्म में तो पाप नहीं होता है ना। अब धर्म कोई पाप कहेंगे तो फिर व्यक्ति कर्म करना बंद कर देगा, तो उसके लिए ही धर्म को पाप कहा गया है जो मोक्ष की इच्छा करता है। और जो मोक्ष की इच्छा नहीं करता उसके लिए धर्म है पाप नहीं है, बल्कि उसको तो कल्याण करने वाला ही है, सदगति देने वाला है। उसके लिए तो पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए। हाँ, जो मुमुक्षु है उसके लिए जैसे पाप वाले कर्म पाप हैं अगले जन्म के हेतु, उसी प्रकार पुण्य वाले कर्म भी उसके लिए पाप है अगले जन्म के हेतु होने से। इसलिए निष्काम कर्म करता रहे। मुमुक्षु के लिए क्या कहा है कि निष्काम कर्म करता रहे, वेदांत का स्वाध्याय करता रहे, जिससे उसको पुण्य और पाप से फल की प्राप्ति नहीं होती बल्कि अंतःकरण शुद्धि होती रहती है। तो यह अध्यात्म शास्त्र में धर्म और अधर्म दोनों को ही क्या कहा गया है, पाप कहा गया है, क्योंकि अगले जन्म के हेतु होने से। हाँ, जो मोक्ष चाहता है उसी के लिए, अब उसको संसार से, हाँ उसके लिए संसार से बैराग हो गया, उसको भोगों से बैराग हो गया। ऐसा नहीं कि कोई समस्या आ गई है अरे थोड़ी सी तो उससे बैराग हो गया, तो वो तो समस्या के कारण उसको बैराग हो रहा है। लेकिन अब भोगों में ही आसक्ति उसकी नहीं है। बहुत सी व्यक्ति को आसक्ति नहीं होती, बहुत सी व्यक्ति तो होती है, लेकिन घर में समस्या हो जाती है, वो बैराग नहीं हुआ, वो तो परेशानी के कारण आया है। लेकिन फिर भी वहाँ पर भी असर पड़ जाता है व्यक्ति को, कहते हैं अब मैं घर से परेशान होते होते कहाँ तक इसमें घर में रहूँ। फिर व्यक्ति सत्संग के मन को प्रसन्न करने के लिए अथवा सत्संग के लिए बाहर दूसरे आचार्य के पास जाता रहता है, खोजता रहता है कहाँ पर शांति प्राप्त होगी। फिर धीरे धीरे संस्कार पड़ जाता है, फिर उसमें मुमुक्षु आदि के विषय में सुनता है, फिर उसको बैराग होकर के फिर सारे वो कहता है अब पुण्य पाप दोनों नहीं करूँगा, निष्काम कर्म करूँगा, और फिर मोक्ष की इच्छा हो जाती है। तो मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त होने की इच्छा। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो समस्या ही साधन है। जब तक परेशानी नहीं आती तब तक वो अरे उसके लिए प्रयास नहीं करता, इसलिए समस्या साधन है। समस्या आने से वो व्यक्ति को वैराग हो ही जाता है, कष्ट आने पर उससे निवृत्ति हो उपाय सोचता है। नहीं, फिर आप साधन चतुर से पहले से ही पूरा होगा तब ऐसा नहीं हो, क्रम से होने लगता है वो तो। थोड़ी थोड़ी हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता ना, सभी इतनी इतनी होगा तभी मोक्ष कहलाएगा, माप नहीं है ना। वहाँ तो भगवान भास्कर ने संचित कह दिया एक बार, तो लक्षण घटते रहते हैं व्यक्ति में, तो लक्षण घटते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे हाँ, तो तो फिर वो हो जाते जिज्ञासा। नहीं हो गई तो वो दूसरी बात, संस्कार तो पड़ ही गए। नहीं, यदि हो नहीं पाया मोक्ष की इच्छा नहीं हो पाई तो संस्कार पड़ गए। अधिकारी है मतलब ये है ज्ञान का अधिकारी होगा, भविष्य में फल देगा कभी ज्ञान। ऐसा कभी कभी एक बीज होता है ना 12 वर्ष में फल देता है। कुछ बीज तो अरे साल में 2 बार फल दे देते हैं, कुछ बीज अरे साल में 1 बार फल देते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं 6 साल में देते हैं 1 बार, और कुछ तो 12 साल में देते हैं। बहुत जगह फूल होते हैं ना, दक्षिण भारत में कहीं फूल आता है 12 साल में ही निकलता है वो। अब वो ऐसे ही हो गए। उसी प्रकार से जिनको जिज्ञासा कम थी तब फिर उनको 12 साल लग गए, फिर इनको जिज्ञासा ज़्यादा थी, मोक्ष ज़्यादा हो गया, जल्दी फल दे दिया।
साल भर वाले हो गए, तो ऐसा होता है। अब ये भी जो उदाहरण भी है अरे उसी के लिए बनाए गए भगवान ने, कहने अधिकारी वेद को लेकर के। तो ज्ञानम कथम ज्ञानम नश्यति पापमिति, तो उसको लेकर कहते हैं ज्ञान किस प्रकार से पाप को नष्ट करता है, यानी पाप है जो पुण्य और धर्म दोनों पाप है, इसको कैसे नष्ट करता है उसको दृष्टांत के साथ वर्णन करते हैं। यते धांसी समृद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यत्ततः। कहते हैं यथा जिस प्रकार से ये धांसी समिद्ध अग्नि सम्यक ईद, सम यानी सम्यक रूप से, ईद यानी प्रज्वलित है, ईद धातु है प्रज्वलित आत्मा है, द्वितीय अर्थ में कौन प्रज्वलित हो गई है अग्नि, ऐसी जो अग्नि है, अग्नि सम्यक रूप से ईद अग्नि यानी बड़ी बड़ी लपटें चल रही हैं, ऐसी अग्नि ईदहांसी, ईदहांसी का अर्थ होता है काष्ठानी। तो जैसे सम्यक रूप से ईद जो अग्नि है वे ईदांसी यानी लकड़ियों को जैसे भस्मसात कर देती है, भस्मसात भस्मी बना देती है ना, भस्मी सात प्रत हो गया, भस्मीभूत कर देती है। तो जैसे हे अर्जुन, संबोधन अर्जुन, हे अर्जुन जिस प्रकार से अग्नि सम्यक रूप से दीप्त अग्नि लकड़ियों को क्या कर देती है, भस्म बना देती है। ये दृष्टांत दाष्टान्त बनाते हैं, दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाते हैं। उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से हे अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, इसलिए हे अर्जुन उसी प्रकार से सारे जितने भी कर्म उन कर्मों को ज्ञान रूप जो अग्नि, ज्ञान ही अग्नि है यहाँ पर, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान रूप जो अग्नि है वह अग्नि सारे कर्मों को क्या कर देती है, भस्मीभूत कर देती है। अर्थात ज्ञान क्या करता है, अज्ञान की निवृत्ति कर देता है। ज्ञान ने अज्ञान की निवृत्ति कर दी तो अज्ञान का कार्य जो कर्म कारण संसार था वो भी निवृत्त हो जाता है। कारण के निवृत्त हो जाने पर कार्य की निवृत्ति हो जाती है, कारण के निवृत्त हो जाने पर कार्य की निवृत्ति देखी जाती है। तो इसी प्रकार से ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो कारण अविद्या थी, अज्ञान था, उस अज्ञान रूप अविद्या का नाश कर दिया ब्रह्म ज्ञान ने, और उसका कार्य जो संसार है वो भी अब देखने मात्र के लिए, उसका फल नहीं है उसके लिए, ब्रह्मविद्या के लिए, अगर उसके लिए कार्य भी नष्ट हो जाता है। जब तक प्रारब्ध रहा तब तक रहेगा उसका, और जब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो उसके लिए अगला दोबारा जन्म की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि यथा एदांसी काष्ठानि समिद्ध सम्यग् इद्धो दीप्तो अग्निर भस्मसाद भस्मीभावं कुरुते अर्जुन। ज्ञानम एव अग्निर ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथा जिस प्रकार से एदांसी जो इन काष्ठानि, इन काष्ठों को सम्यक समिद्ध यानी सम्यक रूप से ईद जो दीप्त अग्नि है, ये अग्नि इन लकड़ियों को कर देती है, भस्मसात कर देती है यानी भस्मीभूत कर देती है। हे अर्जुन, तो ये उसी प्रकार से ज्ञान भी, ज्ञान भी अग्नि, ज्ञान ही अग्नि से ज्ञान अग्नि, ज्ञान कर्म धारा समझ कर दिया, ज्ञान को ही अग्नि कहते हैं ये अर्थ में। तो ज्ञान ही अग्नि थी, ज्ञान अग्नि, ऐसी ज्ञान रूप जो अग्नि है वह सारे कर्मों को भस्म कर देती है। उसी प्रकार से संचित वाले जो कर्म है, कौन से कर्मों को भस्म करेगी, संचित वाले कर्म है ज्ञान रूप अग्नि। तो सर क्योंकि आगे आएगा प्रारब्ध भोग के थोड़ी समाप्त करता है, सर्व कारण संचित वाले कर्म है, संचित वाले जो कर्म है उनको ही भस्मीभूत कर देता है। अज्ञान निवृत्ति हो गई तो सारे कर्मों का नाश हो गया, मतलब संचित कोटि के कर्म उसके नाश हो गए, पूर्ण पाप। निर्बीजी करोति इत्यर्थ,
सर्वकर्म भस्मीसात कर देती, कार्य निर्बीजी कर देता है। अब आगे कहते हैं, हाँ देखो आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं कि ननु पूर्व पक्षी व्याख्यान कहता है, प्रश्न करता है, ननु ज्ञानम साक्षात कर्मदायकम किमिति नौच्यते, ज्ञान साक्षात कर्म का दायक क्यों न माना जाए। टीका में 113 नंबर पृष्ठ पर प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7 सादी पंक्ति ऊपर से, ननु ज्ञानम साक्षात कर्म दायकम किम नहीं थी, ज्ञान को साक्षात कर्म का दायक क्यों न माना जाए। ऐसी प्राप्त हो जाने पर निर्बीजी करोति कर्म किमिति व्याख्यान, वह कर्म ज्ञान क्या कर देता है, निर्बीज बना देता है। ज्ञान क्या करता है, निर्बीज, बीज को नष्ट नहीं, बीज कारण को नष्ट करता है ना। कारण हो गया अविद्या अज्ञान। जैसे भुना हुआ बीज है ना, चना है, चना को भून दिया तो उसका कारण जो शक्ति थी पैदा होने की, उन्मुख नहीं होते। अब ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई, संचित वाले कर्मों को नाश कर दिया, क्रियमाण कर्मों का उसको फल नहीं प्राप्त होता है। वो तो भविष्य में करेंगे ना क्रियमाण कर्मों का, ज्ञान होने के बाद तो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता। अब प्रारब्ध हो उसको क्षय के द्वारा होगा। तो यहाँ पर कहते हैं निर्बीजी करोति कर्म इति, ऐसा क्यों व्याख्यान कर दिया, इति आशंका को लेकर कहते हैं, नहीं साक्षादेव ज्ञानाग्नि कर्माणि ईंधनवद भस्मी कर्तुम शक्नोति, क्योंकि साक्षात ज्ञान रूप जो अग्नि है कर्मों को बंधन के समान, ईंधन के समान है, ईंधन है ना, ईंधन के समान भस्मीभूत नहीं करने में समर्थ नहीं है। ज्ञान रूप जो अग्नि है कर्म, सारे कर्मों को ईंधन के समान भस्मीभूत करने में समर्थ नहीं है। तो फिर कैसे करती है, कहते ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति कर देती, बस इतना ही भस्मीभूत होता है। तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्वकर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्राय, कहते तस्मात् सम्यक जो दर्शन है, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान है, सारे कर्मों को निर्बीज में हेतु कारण को अज्ञान निवृत्ति करना। अज्ञान की निवृत्ति के माध्यम से व्यक्ति को निवृत्ति हो गई, अज्ञान निवृत्ति होते ही उसका कारण का नाश हो गया, कारण के नाश से कार्य का भी नाश हो जाता है। टीका में देखिए उसी का व्याख्यान है, नहीं का ज्ञानस्य स्वप्रमेय आवरण अज्ञान अपाकरणे सामर्थ्यस्य लोके दृष्टत्वात् अविक्रिये ब्रह्मात्म ज्ञानम अपि तद अज्ञानम निवर्तयते, तज्जन्य कर्तृत्व भ्रम कर्म बीजभूतम निवर्तयति तन्निवृत्तौ च कर्माणि न स्थातुं पारयन्ति, न तो साक्षात कर्मणाम निवर्तकम ज्ञानम अज्ञानस्य एव निवर्तकम इति व्याप्तिस्तद अनिवृत्तौ पुनरअपि कर्म उद्भव संभवात्। क्योंकि ज्ञान अपने प्रमेय, ज्ञान का जो विषय है प्रमा, ज्ञान स्वप्रमेय के आवरण का, स्वप्रमेय कौन, ज्ञान का प्रमेय विषय कौन था, ब्रह्म। वो ज्ञान स्वप्रमेय के आवरण जो अज्ञान, उस अज्ञान के अपाकरण में, यानी ज्ञान क्या करता है, ज्ञान का जो विषय होगा उस विषय को अज्ञान का करके ढक देता है ना, है प्रमा यानी ज्ञान, प्रमेय यानी वस्तु। प्रमा यानी ज्ञान होता है दृढ़ ज्ञान, और प्रमेय यानी वस्तु। तो जो ज्ञान का जो विषय था, प्रमेय था विषय, उसको आवरण कर दिया था। उस ज्ञान किसने आवरण कर दिया था, अज्ञान ने। उस अज्ञान आवरण कर दिया, ढांक दिया था। अब उसके अपा करने में समर्थ है ज्ञान, अज्ञान निवृत्ति करने में कैसे समर्थ ज्ञान होता है। लौकिक उदाहरण कौन हो गया, सूर्य भगवान। जब तक गुफा के भीतर प्रकाश नहीं गए तब तक अंधकार ने वस्तु को ढक कर रख लिया। जब सूर्य भगवान वहाँ से गुफा के भीतर प्रवेश कर गए तो वो वस्तु जो ढकी थी, आवरण भंग हो गया। तो आवरण भंग किसने किया, वहाँ पर प्रकाश ने ही। अरे गुफा के भीतर जाकर तो अंधकार रूप आवरण था जो वस्तु को दिखने नहीं दे रहा था, तो अंधकार रूप जो आवरण को उसने हटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान ने किसको हटा दिया, अविद्या रूप अज्ञान को हटा दिया। अब बस वो अपने आप उजागर हो गई। फिर तो कहते हैं लोक में देखा गया है, तो लोक में इस प्रकार से देखा गया है कि जो ज्ञान है प्रमेय वस्तु, प्रमेय जो ज्ञान है, किसका ज्ञान है, प्रमेय वस्तु ज्ञान,
वह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथवा दूसरा साधारण ज्ञान है। प्रमेय के आवरण जो अज्ञान था उस आवरण अज्ञान को नाश कर देता है। उसको नाश करते ही आवरण भंग हुआ तो वस्तु अपने आप ही दिख जाती है। उसी प्रकार से लोक में देखा जाता है। उसी प्रकार से अविक्रिय आत्मदर्शनम ज्ञानम अपि, जो अविक्रिय आत्म ब्रह्मात्म ज्ञान है वह भी अज्ञान को निवृत्त करता है। किसको करते हैं? अज्ञानम निवर्तयते, अज्ञान को निवृत्त करता है। तज्जन्य, अज्ञान के द्वारा जन्य ही कर्तृत्व भ्रम होता था। अज्ञान के द्वारा जन्य ही उसको व्यक्ति को क्या होता है? भ्रम होता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इसलिए तो जो सभी का बीजभूत है अज्ञान, उस अज्ञान जो कर्म का बीजभूत अज्ञान, उस अज्ञान को ही कहते निवर्तयति ज्ञानम। कर्म के बीजभूत जो अज्ञान है उस अज्ञान को क्या कर देती? निवर्तयति, निवृत्त कर देता है। तन्निवृत्त कहते हैं अज्ञान निवृत्ति होने पर क्या कर्मणि न स्थातुम पर्यंतुम, यदि कर्म के अज्ञान निवृत्ति हो गई तो अज्ञान निवृत्ति होने पर कर्म रह नहीं सकता। न तो साक्षात कर्मणाम निवर्तकम ज्ञानम, कहते साक्षात कर्म का निवर्तक नहीं होता ज्ञान, है ना, अज्ञान का ही निवर्तक है। ज्ञान तो कैसे अज्ञान निवर्तक है, निवृत्ति कराने वाला है। इसलिए इस प्रकार से व्याप्ति हो जाने पर तद अनिवृत्त पुनरअपि कर्म। अब जहाँ पर ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति नहीं हुई हो पाई तो वहाँ पर तो भाई पुनः अरे संसार रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे गुफा के भीतर गया हुआ प्रकाश पूरी गुफा में नहीं प्रवेश कर गया, थोड़ी आधी दूर तक गया, आधी दूर नहीं बचा, फिर समय जगह दूसरी हो गई, चेंज हो गई, मतलब आगे सूर्य बढ़ जाने से आधी पे ही पहुँच पाया तो पूरे अंधकार नहीं भगा पाया। तो पुनः अंधकार ने क्या कर दिया? उसको ढांक लिया, अपने में ले लिया। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन की है कि साक्षात ज्ञान कैसे साक्षात कर्म का निवर्तक नहीं है, किंतु अज्ञान निवर्तक है। ना तो साक्षात कर्म का निवर्तक है, किंतु ज्ञान साक्षात कर्म का निवर्तक नहीं है, अज्ञान का ही निवर्तक है। इसलिए तद निवृत्ति, ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति न होने पर तो कर्म की उत्पत्ति देखी जाती है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, शास्त्र श्रवण किया है, तो फिर उसकी कर्म की उत्पत्ति देखी जाती है उसमें। और कहते हैं ज्ञान का साक्षात कर्म निवर्तक, ज्ञान का साक्षात कर्म का निवृत्ति करने में निवर्तक का तो अभाव है। ज्ञान साक्षात कर्म का निवर्तक नहीं है। ऐसी प्राप्त हो जाने पर उसको लेकर कहते हैं परितमहा, तस्मात् नहीं साक्षात ज्ञान में अग्नि कर्म के समान, कर्म को ईंधन के समान वशीभूत नहीं करता। तस्मात् सम्यक दर्शन ही, जो सम्यक दर्शन है वह सारी क्रियाओं का क्या करता है? निर्बीजत्व में हेतु बनता है, कारण बनता है, निर्बीज बना देता है। यानी ब्रह्म ज्ञान है क्या करता है? सारे कर्मों को निर्बीज बनाने में हेतु बनता है। ब्रह्म ज्ञान ने क्या कर दिया? संक्षिप्त वाले जो कर्म है उनको नाश कर दिया। अक्रियमाण कर्मों को उसको फल नहीं प्राप्त होता, बस प्रारब्ध के द्वारा क्या करता है? भोग भोगता रहता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं सम्यक ज्ञान मूलभूत अज्ञान निवर्तकत्व। सम्यक ज्ञान कहते हैं मूलभूत जो अज्ञान है उसका निवर्तक हो जाने से, फिर उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाने से कर्म निवर्तकम इष्टम, कर्म का निवर्तक इष्ट ही है, क्योंकि कर्म के द्वारा अज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति कर्म करता रहता था। अब जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई तो कर्म करना ही बंद हो जाता है। इष्टम स्वीकृत चेत यदि आरब्ध फल से कर्मणो निर्वृत्ति प्रसंगात ज्ञानोदय समकालम एवं शरीरपात स्यात्। यदि कहते हैं यदि आरब्ध फल वाले कर्मों का यदि ज्ञान निवृत्ति करेगा तो, प्रारब्ध भोग वाले कर्मों को यदि ज्ञान निवृत्ति करता है तो निवृत्ति के प्रसंग मानते हैं तो ज्ञान के उदय काल में ही शरीर की पात की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शरीर की पात। यानी ज्ञान जिस काल में हुआ, संचित वाले कर्मों को तो ज्ञान ने, पुण्य वाले पाप जो संचित कोटि में जो फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए थे, वो जो पाप वाले फल हैं जो फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए थे, वो तो ज्ञान रूप ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति कर देते हैं। अब कहते हैं जो प्रारब्ध कर्मों का ही यदि जिस पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से उसका शरीर बना हुआ है प्रारब्ध कर्मों को लेकर के, क्या वो उसको भी यदि ज्ञान के काल में ही उस प्रारब्ध कर्म को, है ना, प्रारब्ध कर्म को भी यदि नाश करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर तो शरीर पाती हो जाएगा।
जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ उसी काल में उसको अरे ज्ञान होने के पश्चात उसका कर्म ही समाप्त हो गए सारे, प्रारब्ध करने वाले भी, तो फिर उसको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे ज्ञान की सप्तम भूमिका में जाने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ज्ञान की सप्तम भूमिका में गया हुआ व्यक्ति को ज़्यादा दिनों तक रहता नहीं है, थोड़े बहुत दिनों तक रहता है उसकी, क्योंकि उसको इतना आनंद आ जाता है वहाँ पर, छोड़ते नहीं उस आनंद को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान के द्वारा यदि अरे कर्मों के सारे कर्मों की निवृत्ति मान लेंगे, प्राप्त कर्मों की निवृत्ति मान लेंगे, तो फिर भाई उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा उसी काल में ज्ञान होते समय ही। किंतु ऐसा तो लोक में देखा नहीं जाता। कहते सामर्थ्याद येन कर्मणः शरीरम आरब्धम तत् प्रवृत्ति फलत्वाद उपभोगेन एव क्षीयते अतो यानि अप्रवृत्त फलानि ज्ञान उत्पत्ति प्राक कृतानि ज्ञान से भाविनी च अतीत अनेक जन्म कृतानि च तानि एव सर्वाणि भस्मत कुरुते। कहते सामर्थ्य से कि जिस ब्रह्म ज्ञान की सामर्थ्य से जिस कर्मों के द्वारा जिन कर्मों के द्वारा शरीर की प्राप्ति हो चुकी है उसको, जिस कर्मों के द्वारा शरीर की प्राप्ति हो चुकी है, जैसे वामदेव ऋषि को आया, अब उनका प्रतिबंधक मात्र था कौन सा, गर्भ में जाना। अब गर्भ में जाने के पश्चात उनको वहीं पर ज्ञान हो गया, गर्भ में प्रतिबंधक समाप्त हो गया था, लेकिन शरीर तो आरंभ हो गया था उनका, इसलिए ज्ञान होने के पश्चात ज्ञान होते ही पैदा हुए थे ज्ञान काल में ही, क्योंकि उन्होंने उद्गार जो सुनाया वो तो गर्भ में सुनाया। वामदेव ने जो अपने उद्गार की दिखाए थे वो तो गर्भ को लेकर के आए, गर्भ में ये उन्होंने बोला था, बाद में पैदा हुए बालक के रूप में, फिर वो इस प्रकार से पूजित भी हो गए। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि जिन कर्मों के द्वारा शरीर आरब्ध हो गया वह तो प्रवृत्त फल वाला है कैसे, जो शरीर आरंभ हो गया वो कर्म कैसे प्रवृत्ति फल वाले होने से, वो कर्मों का तो भाई वो भोगन एव क्षीयते, उन कर्मों का फल वो भोग के द्वारा ही क्षय की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्मवेताओं को भी कष्ट हो जाता है, क्योंकि उनका प्रारंभ कर्म है अरे पाप वाले पुण्य वाले दोनों ही चालू हो गए थे। बड़े बड़े महापुरुषों को व्यक्ति देखता है कि तो भाई हमारे जैसी तड़प रहे हैं, हम सामान्य घर जीवन वाले जिस प्रकार तड़पते हैं उसी प्रकार ये भी तड़प रहे हैं, तो हमें उनमें क्या विशेषता है। हाँ अकेला वस्त्र का विशेषता मान लिया है, एक गेरू पहनता है एक सफ़ेद पहन लेता है, कहीं वैष्णव तो वो तो सफ़ेद ही पहनते हैं, तो इतना ही अकेले विशेषता है भाई इन्होंने जटा जूट है थोड़े गेरू अथवा इस प्रकार वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन मरने का जो मरते समय तड़पना है तो हम दोनों समान ही हो रहा है, इनमें और हमें क्या विशेषता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया था, वर्णन के आरब्ध जो प्रारब्ध कर शरीरम आरब्धम, जिस कर्म को लेकर के शरीर की प्राप्ति हुई है, तो वह कर्म कैसे प्रवृत्ति फल वाले हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, अर्थात वो जब तक वो कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं, वो तब तक जीवात्मा को उसको भोग देते रहेंगे। इसलिए तद उपभोगन एव क्षीयते, उपभोग के द्वारा ही प्रारब्ध जो कर्म है तो उपभोग के द्वारा ही क्षय को प्राप्त होता है। अतो इसीलिए यानी जो अप्रवृत्त फलवानी, जो प्रवृत्त नहीं हुए फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए, जो संचित कोटि के जो कर्म है प्रवृत्त फल वाले नहीं हैं, अर्थात फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए। तो ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जो कर्म किए गए थे और ज्ञान के सहभावी में जो कर्म किए गए थे दोनों ही, और अतीत में भूतकाल के अनेक जन्म कृताने, अनेक जन्मों में जो कर्म किए थे ताने सर्वाणी भस्मसात कुरुते, उन सारे कर्मों को क्या करते भस्मीभूत करेगा। जो ज्ञान होने से पहले के संचित कोटि में अनेक जन्मों से करता हुआ आ रहा है, चाहे पुण्य वाले चाहे पाप वाले, जो ज्ञान काल में भी जो कर्म कर रहा है उस काल के सारे पापों को, सारी जो पुण्य वाले कर्म और पाप वाले कर्मों का कर देता है ज्ञान, अरे उनकी निवृत्ति कर देता है, मतलब उन अज्ञान निवृत्ति करते ही उन कर्मों को नाश कर देता है कि नहीं। ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले जो किए गए ज्ञान के सेवा हुई जो कर्म किए गए थे उन कर्मों को नाश कर देता है, अज्ञान निवृत्ति कर देता है। अज्ञान की निवृत्ति होती है संचित कोटि के कर्मों को नाश हो जाता है अपने आप ही। लेकिन प्रारब्ध कर्मों का यहाँ पर खंडन कर दिया, प्रारब्ध कर्म तो भाई फल देकर ही सीधात होंगे, तो उसको दृष्टांत है, उसका दृष्टांत है हाँ, शरीर यदि प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है उसी कारण शरीर छूट जाएगा उसको,
क्योंकि कर्म बचा नहीं, कर्म को लेकर के शरीर बना रहता है। अब इसका ये है, और अब वो जीवन मुक्ति का आनंद मिले चाहे न मिले, वो तो ब्रह्मवेत्ता के लिए कोई असर नहीं पड़ता है कि नहीं। अब उसमें देख दृष्टांत है, अरे धनुष से छूटा हुआ बाण है, जब तक धनुष पर रखा हुआ है तब तक तो उसको हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किंतु धनुष से छूट चुका है, धनुष से छूट चुका है। अब छूट चुका है तो तब जब तक नहीं रुकेगा, जब जब जहाँ तक उसका वेग है वहाँ तक जाएगा धनुष का बाण है, जहाँ तक उसका वेग रहे होगा वहीं तक जाएगा। उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म है, छूटे हुए बाण के समान है, छूटे हुए बाण के समान है, ईशु के समान है। ये सब बाण अपने जहाँ तक उसकी गति है तो वहीं तक पहुँच पाता है ना, जितनी गति जिस प्रकार से मारो। उसी प्रकार प्रारब्ध कर्म भी ज्ञानी की जो शरीर है, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर बना रहेगा, जैसे प्रारब्ध समाप्त हुआ शरीर को छोड़ देगा। ये वर्णन किया था। अब आगे कहते हैं, हाँ देखिए बताते हैं, देखिए ठीक, देखिए एक वर्णन करते हैं, अरे 194 ऊपर की पंक्ति के ज्ञान उदय समकाल, ज्ञान उदय सम समयम, तो जिस काल में ज्ञान उदय हो रहा है, ज्ञान की उत्पत्ति हो रही, उसी काल में ही देह के अपोहने पर, है ना, देहे अपोहे तत्वदर्शी भेद उपदिष्टम ज्ञानम फलवद इति भगवत अभिप्रायस्य बाधित्य प्रसंगाद आचार्य लाभानि, आचार्य लाभ अन्यता अनुपत्ति प्रवृत्ति फल कर्म संपादकम अज्ञान लेशम न नास्यति ज्ञानम इति। कहते ज्ञान के उदय काल में, जिस काल में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उस काल में, उसी के समय, उसी के काल में ही देह के नष्ट मान लेने पर, देह के नष्ट मान लेने पर, देह अपूर्ण देह शरीर के हट जाने पर, तो तत्वदर्शियों के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है फल वाला होता है, तत्वदर्शियों के द्वारा दिया गया जो ज्ञान फल वाला होता है, ऐसे भगवान का अभिप्राय था। पूर्ण वर्णन कर दिया ना भगवान ने, पीछे कौन से श्लोक में वर्णन किया था, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, इस वाक्य के द्वारा वर्णन किया था कि तुमको ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये भगवान का मतम है, यानी 34 नंबर श्लोक पे वर्णन किया था, भगवतो मतम भाष्य में, ये भगवान का मत है। इस प्रकार से तो ज्ञानियों को जो ज्ञानी द्वारा दिया गया ज्ञान है वह फल वाला होता है, ये भगवान का अभिप्राय है। तो उसमें बात की प्रसंगी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बाधित प्रसंगाद है, आज भगवान का वचन झूठा हो जाएगा। भगवान का वचन झूठा कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि आप तो मान रहे हैं कि ज्ञान होते ही शरीरपात हो जाएगा, ज्ञान होते ही यदि शरीरपात मानेंगे तो भगवान का वचन झूठा हो जाएगा कि तुमको ब्रह्मवेत्ता लोग, ब्रह्म ज्ञानी तुमको उपदेश करेंगे, है ना, ये भगवान का मत था ना। तुम यदि उनके शरण में जाओगे प्रणिपात आदि के माध्यम से, कृष्ण आदि के माध्यम से उपदेश करेंगे, यदि उपदेश करेंगे तो फिर प्रश्न करेंगे तो जो भगवान ने तो कहा है, उनके शरण ब्रह्मवेत्ता के शरण में जाओगे तो उनके वो तुमको उपदेश करेंगे। अब यहाँ पर तो पूर्व पक्षी के अनुसार यदि लेते हैं कि ज्ञान होते समकाल ही उसका ज्ञान, जिस काल में ज्ञान हुआ उसी काल में उसका शरीर छूट गया, तो भगवान का जो वचन है बाधित हो जाएगा। इसलिए क्योंकि भगवान तत्वदर्शियों के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान कैसा फल वाला होता है, इसलिए भगवान का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय का भी बात हो जाएगा। तो बाधित प्रसंगात हो जाने से आचार्य लाभ, अब आचार्य के लाभ जो हो रहा था ज्ञान होने के पश्चात आचार्य प्राप्त होते रहते हैं, तो अन्य कहते हैं अन्यता अनुपत्ति, अन्य प्रकार से यदि नाश कर देंगे तो फिर आचार्य लाभ भी नहीं प्राप्त होगी, यदि नाश नहीं करेंगे तो फिर आचार्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आचार्य लाभ की अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से आचार्य का लाभ जब तक ज्ञान होने के पश्चात शरीर नहीं रहेगा तब तो फिर आचार्य लाभ नहीं हो सकता है। आचार्य का लाभ तभी होगा ज्ञान होने के पश्चात उसका शरीर बना रहे। तो आचार्य लाभ का अन्य प्रकार से उत्पत्ति न होने से तो प्रवृत्ति फलक कर्म संपादकम, तो जिस प्रारब्ध कर्म के द्वारा उसका शरीर आरंभ हो गया था, प्रवृत्ति फलक कर्म का संपादक हो जाने से अज्ञान लेशम न नाशति ज्ञानम, ज्ञान अज्ञान लेश को नष्ट नहीं करता।
ज्ञान क्या करता है, अज्ञान को, अज्ञान रूप लेस को नष्ट नहीं करता, बल्कि संचित अज्ञान, अज्ञान निवृत्ति कर देता। संचित वाले कर्म थे वो जो फल देने के लिए उन्मुख नहीं होते उनको नष्ट कर देता है, और क्रियमाण कर्म का उसको फल नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो प्रारब्ध का कर्म है बीच वाला, वो तो भाई क्षय भोग करके क्षय हो जाता है, होता है। तो यहाँ पर कहते हैं खत्म तरी तो खत्म ज्ञान सर्व करवानी भस्मसात गुरु थे। यदि ज्ञान अज्ञान लेस बचा हुआ है, प्रारब्ध कर्म बचा हुआ है, तो फिर सारे कर्मों को नाश कर देते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया। ज्ञान रूप अग्नि सारे कर्मों को भस्मसात करता है, इत्युक्तम तत्र उसके कहते हैं। अतएव है ना, अतएव कहाँ पर आया था, तो इसी यानी जो अप्रवृत्त फलानी है, अतएव कहा था, अतः इसी हेतु से यानी जो अप्रवृत्त फल वाले ज्ञान है, कर्म है, पुण्य वाले अथवा पाप वाले, ज्ञान की उत्पत्ति में के साथ साथ जो पुण्य वाले कर्म बन रहे थे उनके सहित और अतीत अनेक जन्मों में, भूतकाल के जितने भी जन्म, उन सारे जन्मों के जो कर्म थे उन कर्मों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है ज्ञान। अब उसी को टीका में क्या कहा है कि ज्ञानाद आरब्ध फलानाम कर्मणाम, ज्ञान से आरब्ध हो गए हैं कर्मों का, ज्ञान से, ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले ही प्रारब्ध कर्म का जो फल है वो फल आरंभ हो गया, देने के लिए उन्मुख हो गया। तो प्रारब्ध कर्म वाले फलों का निवृत्ति उत्पत्ति न होने से, ज्ञान के द्वारा निवृत्ति संभव न होने से, इसी अनारब्ध फलाने यानी कर्माणी, जो आरब्ध नहीं हुए, जो प्रारब्ध कोटि में नहीं गए थे, संचित कोटि में थे, ऐसे जो कर्म हैं अनारब्ध यानी संचित कोटि के जो कर्म है वो सारे कर्म पूर्वम पहले ही, ज्ञान की उत्पत्ति होने से पहले, ज्ञान के उदय होने से पहले ही जो संचित कोटि के कर्म थे, है ना। और अस्मिन जन्मनि, उस जन्म में, इस शरीर जो प्रारब्ध भोग के द्वारा इस शरीर में जन्म ले लिया हमने, इस जन्म में भी जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्म कर रहा था व्यक्ति, तो वो भी संचित कोटि में चले जाते हैं। तो इस जन्म में भी जो कृतानि और कर्म किए गए थे वो संचित कोटि में चले जाते, और ज्ञान के साथ है, ज्ञान के साथ जो पुण्य कर्म किए थे उनके भी साथ वर्तमान, तो वो प्राचीन अनेक जन्मों में, पूर्व के जन्मों में, अनेक जन्मों में जो धन का अर्जन किया था, है ना, सो जन्म सु अर्जितानि, बहुत अनेक जन्मों में जो अर्जित किए गए थे, कौन से, पुण्य वाले कर्म है अथवा पाप वाले कर्म, पाप वाले कर्म भी और पुण्य वाले दोनों कर्म भी। तो तान सर्वाणी, वो सारे कर्मों को कहते हैं ज्ञान कारणम इति निवर्त करें, ज्ञान रूप जो कारण है, ज्ञान कारण के निवर्तक के द्वारा निवर्तयति। उन कर्मों को निवृत्ति कैसे करता है, तो सारे कर्मों को ज्ञान कारण के निवर्तक से, कारण निवर्तक मतलब अज्ञान, अज्ञान के निवर्तक से वो उन कर्मों को निवृत्त कर देता है। कौन, ज्ञान। यानी ज्ञान सीधा सीधा कर्मों को निवृत्त नहीं करता, बल्कि ज्ञान अज्ञान को निवृत्ति करता है। अज्ञान निवृत्ति होगा ही तो कर्मों का, संचित वाले जो कर्म थे उनका ही नाश करता है ज्ञान, ठीक है ना। और क्रियमाण कर्म को, और क्रियमाण कर्म को फल प्राप्त होता नहीं है, प्रारब्ध भाई भोग के द्वारा ही क्षय होगा, ये वर्णन कर दिया। इसलिए बोल दिया ज्ञानम कारणम निवर्तन, ज्ञान कैसे कारण का निवर्तक है, और कारण कौन है, अविद्या, अज्ञान, बस उसका निवर्तक करने से फिर उसमें आरोप हो जाता है कि ज्ञान ने कर्मों की निवृत्ति कर दी। इस प्रकार जान लेना चाहिए। अब पुनः कहते हैं कि अन्य प्रकार, हाँ है, हाँ हाँ हाँ, तो ज्ञान अज्ञान का यही, अज्ञान यही है कि मैं अपने को कर्ता मानता हूँ, भोक्ता मानता हूँ, मैं जन्मने वाला मानता हूँ, मैं सुखी दुखी मानता हूँ, यही अज्ञान हो गया, यही अज्ञान है। मैं अपने को कर्ता भोक्ता मानता हूँ, मैं सुखी दुखी मानता हूँ, मैं स्त्री पुरुष मानता हूँ अपने आप को, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस प्रकार से अपने आप को मानता है। मैं अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता हूँ, मैं कर्म का अधिकारी हूँ, तो अज्ञान कहलाएगा। अब जो इसी की हाँ, इसी की निवृत्ति करना है कि नहीं, मैं करता नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ, जन्मने वाला नहीं हूँ, मरने वाला नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हो गया, परब्रह्म परमात्मा हो गया।
अब ये ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हो जाती है। अब बस इसी को दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तो छोटा सा ही है, कोई बड़ा नहीं है क्या? नहीं, छोटा सा ही ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन पचाने के लिए हाँ, तो ज्ञान कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, छोटी सी डिबिया के सालिग्राम है क्या? नहीं, लेकिन बड़े काम के है। तो देखिए अब आगे कहते हैं क्या, अरे अन्य प्रकार से ना कि ननु टीका में प्रश्न किया है कि यत जिस प्रकार से एवं टीका में कहे अन्य परिशुद्धि के कारण किंचित अस्मिता आदि के द्वारा परम पुरुषार्थ सिद्धि से भी अलम आत्मज्ञान के द्वारा इति आशंका। अन्य परिशुद्धिकरण से अन्य प्रकार से परिशुद्धि हो जाएगी ना, तो बहुत सी व्यक्ति जैसे ज्ञान के द्वारा शुद्ध हो जाता है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से अन्य साधनों के द्वारा भी तो शुद्धि होती है। शुद्धि के हेतु कई होते हैं, शुद्धि के हेतु कैसे होते हैं, जैसे राष्ट्रीय यज्ञ, जैसे ब्रह्म हत्या है, राष्ट्रीय यज्ञ से समाप्त हो जाती है। ब्रह्म हत्या का मैं ब्राह्मण का वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या लगती है। स्त्री हत्या बहुत कर देते हैं अभी वर्तमान काल में, तो है ना, स्त्री हत्या बहुत करते हैं, ब्राह्मण हत्या, क्षत्रिय और अन्य युद्ध काल में यदि ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र है तो कोई समस्या नहीं है, युद्ध काल में कर रहा है। लेकिन ऐसे मारते हैं ब्राह्मण आदि को तो फिर दोष लगता है। स्त्री तो युद्ध नहीं करती, लेकिन उसको मार देते हैं किसी कारण में से इसको लेकर, तो उसकी जो हत्या लगती है बहुत। तो अब उसके पाप से निवृत्ति करने के लिए राष्ट्रीय यज्ञ अन्य प्रायश्चित हैं, वो शुद्धि के हेतु बनते हैं। तो वो शुद्धि और ज्ञान भी शुद्धि का हेतु बनता है। इनमें से कौन श्रेष्ठ है कि अन्य परिशुद्धिकरण के द्वारा किंचित अस्मिता आदि के द्वारा अन्य प्रकार कर्मों के द्वारा व्यक्ति शुद्धि कर लेता है, कोई अस्मिता आदि के द्वारा। इंद्र देवता में जो ब्रह्म हत्या लगी थी ना, वृत्रासुर को मारा था उन्होंने, तो उनको इसी से शुद्धि करी थी उन्होंने, तो अस्मिता के द्वारा। दो बार ब्रह्म हत्या लगी उनको। एक तो उनको लगी थी विश्वपर्वा, नहीं विश्वपर्वा ही ना, हाँ विश्वपर्वा को मार दिया था। उनके 3 सिर थे ना, एक से सुरापान करते थे, एक से अन्न खाते थे, एक से अरे वो क्या करते थे, सोम का रस पान करते थे। देवताओं के लिए सोम का रस पान करते थे एक मुख से। एक मुख से वो राक्षस कुल की उनकी माता थी तो सुरापान करते थे, और एक मुख से वो अन्न मनुष्यों के लिए हितकारी थे, तो मनुष्यों के लिए एक मुख से अन्न खाते थे। अब इंद्र देवता ने देख लिया कि हमारे लिए तो आती दे रहा है, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे शत्रु को भी पुष्ट कर रहा है। तो उसी काल में इंद्र देवता ने तीनों सर काट दिए। मर गए तो ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या को बंटवारा किया था वहां पर पहली पक्ष में, तो किसको दे दिया, स्त्रियों को दे दिया, पृथ्वी को दे दिया, वृक्षों को दे दिया और नदियों को दे दिया, 4 भाग में विभाग कर दिया। अब दूसरी बार तो ब्रह्म हत्या इन 4 जगह बांट दिया। अब इसके पश्चात दोबारा फिर वृत्रासुर को मारा था, फिर वहां पर ब्रह्म हत्या लग गई। अब वो ब्रह्म हत्या उसको कैसे निवृत्त किया उसने, इंद्र देवता ने, कि राष्ट्रीय यज्ञ से, अश्वमेध यज्ञ से निवृत्त किया। पहली ब्रह्म हत्या तो उसने क्या कर दिया, यानी 4 जगह बांट दिया था, दूसरे को दे दिया था, वरदान भी दिया फिर उनको। लेकिन दूसरी बार ब्रह्म हत्या तो कर्मकांड के द्वारा ही उन्होंने निवृत्ति करी थी। तो राष्ट्रीय अश्वमेध यज्ञ ब्रह्म हत्या को निवृत्ति करने वाले होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्न कर दिया था कि अश्वमेध आदि के द्वारा परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाने से अलम ज्ञान आत्मज्ञान करने की आवश्यकता है ना। जब कर्म कांड से शुद्धि हो रही है, राष्ट्रीय यज्ञ के द्वारा, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा शुद्धि हो रही है, तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा शुद्धि करने की क्या आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान करने की आवश्यकता क्या है। जैसे आपने सांख्य दर्शन सुना है होगा, तो उसमें यही प्रश्न किया था कि भाई हमको सुख की निवृत्ति करना है, सुख की प्राप्ति करना है, दुख की निवृत्ति करना है। तो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति तो हम भाई वैद्य के, जैसे रोगी व्यक्ति है तो वैद्य के पास में चला जाता है,
वैद्य के पास चला जाता है, रोग की निवृत्ति हो गई, रोग की निवृत्ति वो सुखी हो जाता है। तो इसलिए हम आपको 6 महीना तक, 10 महीना तक, 1 साल तक आपको अध्ययन करें, फिर नियम करें, संयम करें, तो ऐसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वैद्य के पास में जाने से आपको रोग की निवृत्ति हो जाएगी, तो बार बार फिर दोबारा फिर रोग पैदा हो जाते हैं। बार बार ऐसा नहीं है होता ही ना हो, बार बार फिर पैदा हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से रोग बने ही रहते हैं। अब दूसरी बात, उसी प्रकार से अब ये रोग कौन सा, संसार रूप। यदि आपने इस जन्म में अच्छे पूर्ण कर्म कर लिए, ठीक है, लेकिन अगले जन्म के फिर हेतु बन गए वो, इसलिए सारे मुक्त होना है तो आपको हमारी शरण में आना ही पड़ेगा। अगला जन्म यदि आपको नहीं चाहिए तो हमारी शरण में आना ही पड़ेगा, और हमारी शरण में आकर के आपको हमारा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, यानी सांख्य दर्शन पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसा आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। लेकिन इसी ज्ञान की महिमा है, ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान निवृत्ति होती है, फिर अगले जन्म की प्राप्ति नहीं होती। और ज्ञान नहीं किया तो अगले जन्म की प्राप्ति होती रहती है। ये अभी कल ही करेंगे, है कि नहीं, पवित्रों में। पवित्र वाला वाक्य